उन्होंने आश्वस्त किया है। एसपी साहब से भी मिलने जा रहे हैं। एसपी साहब यहाँ नहीं, बात हुई है, बंगले बुलाए हैं, उनके सामने भी बात रख देते हैं। शासन प्रशासन बात रखना हमारा काम है और ये प्रयास करते नहीं होगा तो फिर अब ऐसा है कि पूरा समाज है, पूरा क्षेत्र है, मिलकर के आंदोलन करेंगे और घेराव करेंगे जरूरत पड़ी को। तो भाई साहब, प्रशासन के सामने बात रख दी है, एसपी साहब ने आपको बुलाया हुआ है, आप अपनी बात फिर से रख भी देंगे। अब आगे क्या चाहते हैं? आगे यदि उचित कार्यवाही नहीं की गई, उचित एवं कड़ी कार्यवाही जिस हिसाब से गांव में, शहर में, नगर में और पूरे छत्तीसगढ़ में डर दहशत खौफ का माहौल है, इस पर यदि पूर्ण रूप से कड़ी कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग धरना और उग्र आंदोलन करेंगे। यह शासन प्रशासन की जिम्मेदारी होगी और शासन प्रशासन का काम होता है स्थितियों को सामान्य और अनुकूल करना। ऐसा नहीं लगता कि कुछ धाराओं की आड़ लेकर निकल गया है, इसको कहीं ना कहीं आप लोग एक सांप्रदायिक रंग दे रहे हो? इसको सांप्रदायिक रंग ना दिया जाए, धाराएं हैं, प्रशासन है, अपना काम करेगा, हो जाएगा काम, क्या दिक्कत है? अच्छा एक बात बताइए आप, यदि कोई मुसलमान है तो क्या मुस्लिम है तो हम कार्रवाई के लिए नहीं आएंगे क्या? आप उसको आप मुस्लिम क्यों कह रहे हैं? वो एक सामान्य व्यक्ति जो है उसने अपराध किया। भाई साहब, मुस्लिम को मुस्लिम नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? हम हिंदू हैं, अपराधी है, हिंदू अपराधी है, प्राणी अगर नहीं बोलेगा तो अपराधी प्रकार है तो मुस्लिम को मुस्लिम बोल रहे हैं। अपराधी है। अपराधी की दृष्टिकोण से सबसे बड़ी बात इसमें यह देखने वाली है, इसमें जो धाराएं लगनी चाहिए, धार हथियार है, आज भी खून के छींटे उस घर पर है जिसे आपको देखने की जरूरत है, क्योंकि ना जब रात से मारा गया वो तो कभी भी जिस हिसाब से मां पीड़ित है वो 302 में तब्दील हो सकता है, सांस नहीं ले पा रही है। आप यथार्थ सत्य को घर पर जब जाएंगे तो स्थितियां भयावह है। 13 साल की बच्ची को कौन मारता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि चूंकि उनकी जान बच गई इसलिए प्रशासन ने उसको मुक्त कर दिया अपराधी को? ये आप जब पुलिस के पास आएंगे तो वो बोलते हैं कि डॉक्टरी मुलाजे के अनुसार से जो चीजें हुई है हम वो तथ्य पे हम कार्रवाई किए करेंगे, लेकिन यहाँ पे तो इतना धारदार हथियार से मारा गया है और ऐसे लोगों को यदि तत्काल 10-15 दिन में छोड़ा जाएगा तो अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा। मैं आपको वीडियो भेज दिया हूँ, आप वीडियो देखिएगा। उस महिला का इतना बड़ा अपराध उसने नहीं किया। अगर उसके दुकान में कोई सामान खत्म हो गया, उसने बराबर आग्रह करके कहा भैया बीड़ी खत्म हो गई है, आएगी तो मिलेगी। इस बात को लेकर के प्राणघातक हमला कर देना, उसको भी मारना, उसके साथ को भी मारना, उसकी बेटी को भी मारना, शासन प्रशासन को इस पे कठोर कार्रवाई करनी। और ऊपर से आप बोल रहे हैं कि ये जो है आप लोग धार्मिक रंग दे रहे हैं। आखिर किसी धर्म वाले व्यक्ति को अगर नहीं बोलेंगे तो मुस्लिम को मुस्लिम नहीं बोलेंगे, सिख को सिख नहीं बोलेंगे, हिंदू को हिंदू नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? ये सब बनावटी बातें हैं। जहां मुस्लिम का नाम आता है वहां की सरकार को साफ सूझ जाता है। आजकल तो मीडिया भी मैं देखा, मीडिया में भी उनका प्रवेश हो गया है। जहां उनका नाम आ जाता है तो धर्म विशेष, और धर्म विशेष की क्या बात है जी? हम हिंदू धर्म का है तो हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म का है तो मुस्लिम धर्म। ये जबरदस्ती कैसे बनाया गया? हिंदू के द्वारा भी हुआ रहता तो सेम परिस्थितियां, सेम लोग, सकल हिंदू समाज फिर इसमें आता। बस मैं ये सुनना चाहता, तो आप देख सकते हैं समाज बहुत ज्यादा आक्रोशित है क्योंकि इस प्रकार की घटना समाज में धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। आपको ध्यान होगा कुछ माह पूर्व एक छोटी सी घटना बिरनपुर की हो गई थी जिसने बड़ा रंग ले लिया था और पूरे छत्तीसगढ़ को उस घटना ने बदनामी सहनी पड़ी थी। हो सकता है ये घटना आगे से बड़ा रंग ले ले। प्रशासन को त्वरित कार्रवाई करना चाहिए और जो अपराधी है उसके साथ में उचित कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छी खबरों के लिए बने रहता सीजी खबर के साथ। धन्यवाद। किस संदर्भ में आप लोगों का धरना प्रदर्शन था? ये सर्व हिंदू समाज जो कंडरका की घटना घटी है, कंडरका में बीड़ी का तो एक बहाना था। उस जो मुस्लिम लड़का था उसने ये अपराध घटित करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से वो बीड़ी मांगने का बहाना गया था। बीड़ी अगर नहीं था और उसके मन में आपराधिक प्रवृत्ति नहीं रहा होता तो चुपचाप घर चला जाता, पर वो षड्यंत्र था। ग्राम कंडरका में भय निर्माण करने के लिए और स्वयं को अपना मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए उसने गया और घर से राड लाया और योजनाबद्ध तरीके से दरवाजे में लात मार के डरे सहमे साहू समाज के 3 लोगों के ऊपर जानलेवा हमला किया। और उस हमला के कारण वैसे भी कंडरका गांव में धीरे धीरे मुसलमानों की दबदबा बढ़ती जा रही है। हर चौक चौराहे पर देखेंगे चांद सितारा और लगभग सभी घरों में इन्होंने 786 और अपना उर्दू में कलमा लगा रखे हैं। इसलिए हिंदू समाज भयभीत
तो है भय के कारण कंडर का भी पलायन हो जाएगा। जैसे जम्मू कश्मीर से हिंदू पलायन हो गए, उसी तरह से उसी कगार पर चल पड़ा है। इस बात से मन में काफ़ी चिंता सर्व हिंदू समाज के में हुआ है और सर्व हिंदू समाज में हिंदुत्व का भाव जागरण हो और अपने माँ बेटी बहन दुकान मकान की सुरक्षा कैसे हो सके और प्रशासन किस तरह से एक पक्षीय विवाद को दो पक्षीय बना करके संतुलन बनाती है, इस पर जो है पुलिस प्रशासन का भी हम निंदा करते हैं कि जो न्यायोचित कार्यक्रम का जो कार्रवाई होनी थी वो नहीं हुआ और दो पक्षीय विषय बना करके विवादित बनाया। इसलिए पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं, शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि टिकरापारा का निकले हुए जवारा का घटना में साहू परिवार का जो हत्या हुआ, साहू युवक का, रतनपुर में जो एक विधवा महिला के बेटी से बलात्कार और उसकी मां को झूठा फंसा करके जेल भेजा गया, बीरनपुर की घटना 41 बार युवक को उसकी बहन को पहले लव जिहाद का शिकार बना करके हत्यारों ने पहले तो लेकर के गए और बाद में 41 घाव बना करके मारा, पूरे परिवार को मारा। उसी तरह से कवर्धा की घटना, उसी तरह से भिलाई 3 में भी जो है साहू बिटिया से उसने नाबालिग बिटिया से ले जा करके लव जिहाद की घटना घटी। साहू समाज को टारगेटेड जानबूझ करके इसलिए किया जा रहा है कि शायद ये शासन में निरंकुश मुस्लिम समाज हो गया है और निरंकुश हो करके ये चुनौती दे रहा है, शासन और बड़े मुखिया साहू समाज को चुनौती दे रहा है। जिस राज्य का गृह मंत्री साहू है और छत्तीसगढ़ में साहुओं के साथ लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं, आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे गृह मंत्री को? गृह मंत्री शासन में और पुलिस प्रशासन में जो बैठ जाता है वो तो एक कानून के दायरे में बंध जाता है, पंगु हो जाता है। जिस तरह से कुछ मुट्ठी भर अंग्रेज और मुसलमान आए, भारत पर हजारों साल राज किए, तो इसी देश के कुछ लोग उनकी सैनिकों में कार्य किया, कुछ वेतन के लालच में। वही पद्धति अभी भी चल रही है। उसी पद्धति के उसी ढर्रे पर चलने के कारण आज सर्व हिंदू समाज जो है चिंता जाहिर करते हुए, इसके बाद आपकी क्या रूपरेखा और भूमिका रहेगी? ये गांव-गांव में इसकी बैठक कराई जाएगी और सर्व हिंदू समाज में सर्व हिंदुत्व का भाव जागरण हो और सरकार और शासन एक कानून के तहत जागरण में कुछ निश्चित अवधि है कि आप लोगों की कुछ तो एक निश्चित अवधि होगी ना? 1 महीने का समय जो है ज्ञापन के माध्यम से जो है आज जो दिया गया है और 1 महीने के बीच में हम खाली नहीं रहेंगे। गांव-गांव में ये बैठका चलती रहेगी और सब युवा माई बहनी और सियान सबो जन मिल करके इसमें महाअभियान चलाएंगे और इन अपराधियों को जो मनोबल बढ़ रहा है तो निश्चित रूप से मुस्लिम समाज का उसमें समाज का सहयोग रहता है, क्योंकि मुस्लिम समाज कभी भी अपने समाज के आपराधिक व्यक्ति को पुलिस के सामने प्रस्तुत नहीं करता बल्कि छुपाने का काम करता है। इसलिए सर्व हिंदू समाज इसका घोर निंदा करता है और इसका प्रतिकार करेगा, ये समय बताएगा। धन्यवाद जी। कैसे तुम्हारी आना हुआ आपका? सर्व समाज का बैठका है जिसमें जो पीड़िता है और उसको न्याय दिलाने के लिए सर्व समाज का आह्वान किया गया था। सर्व समाज भी आए थे और ग्राम प्रमुख होने के नाते समाज के नाते हम आए हैं और ये मांग करते हैं कि अपराधी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए ताकि संदेश जाए समाज में कि ऐसे अपराधी डरें, अपराध करने से डरें। और ख़ासकर महिला को मारना, घर में ज़बरदस्ती घुस करके मारना, तो ये कठोर दंडनीय अपराध है। और मैं आपके चैनल से ये भी मांग करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि जो कार्रवाई हुई है वो संतोषजनक नहीं है, उसमें और धारा जोड़ना चाहिए, कानून के हिसाब से धारा जोड़ना चाहिए और अपराधी को कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। न्याय संगत कार्य नहीं होगा तो इसके लिए आप लोग क्या भूमिका बनाए हैं? हम लोग ये भूमिका है कि जैसे सर्व समाज कहेगा कि और धरना, प्रदर्शन, मांग, ये सब हम जैसे सर्व हिंदू समाज का जो निर्णय होगा उस निर्णय में हम शामिल हैं। पीड़ित पक्ष यदि समर्थ नहीं होता तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? पीड़ित पक्ष समर्थ है या नहीं उससे तो मुझे कोई वास्ता और मतलब नहीं है। ये केस ऐसा केस है जिसमें मुझे पढ़ कर के FIR देख कर के मन के अंदर, हृदय के अंदर से पीड़ा हो रही है।
कि इतनी बुरी दुर्दशा करने के बाद बेचारी महिला और 13 साल की बच्ची पर आयरन रॉड से जो मारने का प्रयास किया गया और चोट आई है, उसके बावजूद 323 की खानापूर्ति की धारा जो लगाई गई है, उसके लिए मैं न्यायालय की लड़ाई और जो बोलिए आरोपी है उसकी जो जमानत हुई है उसमें जमानत रद्द करने की याचिका भी लगाऊंगा। साथ ही साथ इस बात की भी हाई कोर्ट में चुनौती दूंगा और हाई कोर्ट में याचिका लगाऊंगा कि 307 और 326 आईपीसी की धारा भी इसमें जोड़ी जाए और यह कार्य मेरा बिल्कुल निस्वार्थ और निःशुल्क होगा। धन्यवाद।